महेश जीना गो बैक सांसद हैं अजय भट्ट जी, वो लोग वो भी वहाँ आए हुए थे, तो उनका भी इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि वो प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो कुछ टाइम बाद उन लोगों को वहाँ से मंच छोड़ के जाना पड़ा। ये वो लोग कहीं ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ कि वो लोग क्या सल्ट विधानसभा के ही लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे। यदि कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के भी उन्होंने गो बैक के नारे लगाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ऐसा असर होता है। महेश जीना जी जो वर्तमान हमारे विधायक हैं, निवर्तमान विधायक अभी हैं, देखिए उन लोगों ने सिर्फ काम कर रखा है रोडों का उद्घाटन का। रोडों में काम कहीं नहीं हो रहा है, मात्र उद्घाटन हो रहा है। इन 6 महीनों में जो विधायक हमारे महेश जीना जी ने काम किया वो उनके पूरे विधानसभा में 5 साल में नहीं हुआ होगा। उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी उछाला कि हम लोगों ने रोड का डामर कर दिया जी, हम लोगों ने ये कर दिया, लेकिन रोड की वर्तमान स्थिति क्या है वो आप लोग यहाँ आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हॉस्पिटल हमारे यहाँ देवाल सिर्फ रेफर सेंटर बन रखा है। सोशल मीडिया में हवा ना बनाए किसी भी प्रत्याशी का, क्योंकि अगर हरीश रावत भी खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहे तो कहीं ऐसा ना हो जमानत जब्त हो जाए। मुद्दा आज इन 5 सालों में रहा है कि मुख्यमंत्री 3 बदल दिए, 4 बदल दिए और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रहा। उन्होंने 3 मुख्यमंत्री चेंज किए हैं। लोग इस बात को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे कि हमने किस सरकार को वोट दिया था और हमने किस प्रचंड बहुमत से उस सरकार को जिताया था और उन लोगों के साथ उन लोगों ने हमारे साथ कैसा छल किया है। देखिए नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में ज़्यादा हावी रहते हैं, वर्तमान में वो जो स्थिति धरातल में है उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वो अपने मन की बात करते हैं, हम लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं। देश के अगर एक छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमारे, वो अगर विद्यालय में अपनी परीक्षा के लिए जाते हैं तो उनसे पहले वो मन की बात करते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री वो भी थे जो 10 साल रहे, वो सिर्फ एक ही बच्चे से बात करते रहे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, आज लोगों के दिल में महेश जीना इस तरह से बस चुके हैं कि आज उनके लिए खुद वोट मांग रहे हैं। महेश जीना को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनके काम उनके लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा। वो जिस विधायक जी के बारे में कह रहे हैं, महेश जीना के बारे में, उनके खुद के पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी जो लोग हैं, वो खुद उनका विरोध कर रहे हैं। बीच में उन्होंने कुछ टाइम पहले शायद परिवर्तन या कुछ ऐसा ही संकल्प यात्रा रखी थी, तो उसमें उन्हीं के अपने लोग उन्होंने इतना विरोध किया का महेश जीना गो बैक, तो इतने बहुत ज़्यादा उन लोगों ने नारे लगाए थे, इतना ज़्यादा विरोध उन लोगों का हुआ था कि वो प्रोग्राम भी जो है नहीं हो पाया था। उसमें उनके माननीय जो हमारे अभी सांसद हैं अजय भट्ट जी, वो भी वहाँ आए हुए थे, तो उनका भी इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि वो प्रोग्राम नहीं कर पाए, तो कुछ टाइम बाद उन लोगों को वहाँ से मंच छोड़ के जाना पड़ा। ये वो लोग कहीं ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ कि वो लोग क्या सल्ट विधानसभा के ही लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे। यदि कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के भी हो सकते हैं, क्योंकि दावेदारी कोई भी कर सकता है। बहुत सारे दावेदार थे, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे सपोर्टर किसी के रहे हों जो उनको टिकट चाहते हो, दूसरे को चाहते हो, उन्होंने गो बैक के नारे लगाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ऐसा असर होता है और कहीं भी जीना जी को कोई प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि लगभग 5,500 वोटों से जीते थे, इस बार वो कहीं 10 क्रॉस ना कर जाएं। आपसे सहमत नहीं हूँ कि वो सहमति का वोट लेना चाह रहे हैं। मैं ये कहूँ कि अगर आप कंपैरिजन कर लें कि अभी अभी हरक सिंह रावत जो कि मंत्री थे, अभी अभी यशपाल आर्या जी जो कैबिनेट मंत्री थे और वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं ये कहूँ कि उनके क्षेत्र में अगर कंपैरिजन करोगे, इन 6 महीनों में जो विधायक हमारे महेश जीना जी ने काम किया वो उनके पूरे विधानसभा में 5 साल में नहीं हुआ होगा। तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। देखिए महेश जीना जी जो वर्तमान हमारे विधायक हैं, निवर्तमान विधायक अभी हैं, देखिए उन लोगों ने सिर्फ काम कर रखा है रोडों का उद्घाटन का। रोडों में काम कहीं नहीं हो रहा है, मात्र उद्घाटन हो रहा है। और उन्होंने अगर 6 महीने में कुछ उपलब्धि हासिल की है तो अपने लोगों में आर्थिक सहायता बांटने की उपलब्धि ही हासिल की है। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि मैं कहूँ कि महेश जीना जी द्वारा किया गया हमारे क्षेत्र में। भले वो रोड का हो, उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी उछाला कि हम लोगों ने रोड का डामर कर दिया जी, हम लोगों ने ये कर दिया, लेकिन रोड की वर्तमान स्थिति क्या है वो आप लोग यहाँ आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉस्पिटल की स्थिति क्या है वो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। अभी किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, किसी को कोई गंभीर चोट आती है तो हॉस्पिटल हमारे यहाँ देवाल सिर्फ रेफर सेंटर बन रखा है। वर्तमान में हमारे यहाँ से लगभग 10 साल से हमारे सल्ट में विधायक बीजेपी का है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कार्य हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में देखिए हॉस्पिटल की स्थिति क्या है। तो देखिए मात्र आप सोशल मीडिया में हवा ना बनाएं किसी भी प्रत्याशी का। वर्तमान में अब जो हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि इतनी बड़ी एक, शायद मेरे मित्र अनभिज्ञ हैं इस बात से। इसका टेंडर भी लग चुका है, जिस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बदनगढ़ यानी कि गुलार नदी से
धतुरी खत्ता पंपिंग पेयजल योजना झिमार के नाम से जो है, उससे पूरा न्याय पंचायत हमारी चांच लाभान्वित होगी, लगभग जिसमें 35 ग्राम सभाएं हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। उसके बाद भी अगर मेरे मित्र ये कहते हैं कि सिर्फ उद्घाटन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके संज्ञान में ये बात या तो नहीं थी, और या फिर मैं बात करूँ कि मेरे यहीं पर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं 2 किलोमीटर रोड है भीताकोट मोटर मार्ग से तड़ियाल खत्ता तोक के लिए, वो उन्होंने PMGSY माफ़ कीजिए वो करवाई है प्रांतीय खंड से। तो ऐसे बहुत सारी जो है रोडों का भी उन्होंने कार्य करवाया है। मेरे मित्र को शायद ये पता नहीं था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं एक चीज़ के लिए इसमें आपको फिर टोकना चाहूँगा कि कहीं हम ये कह दें कि अगर हम सीधे बिना रास्ता बनाए हुए अगर हम चाहें कि यहाँ से बीच में कोई मार्ग नहीं है और हम गाड़ी से डोडियाल पहुँच जाएँ, तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। पहले रास्ता बनेगा, उसके बाद उसे प्रॉपर हम करेंगे। पहले डामर हो जाए, सड़क बाद में कटे, क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे उन चीज़ों पर काम होगा। आज कटेगी, कल उसका जो है स्टेज 2 का काम होगा, उसके बाद उसमें डामर होगा। ये तो बाद की बात है। देखिए, वर्तमान में जो मेरे मित्र बात कह रहे हैं पंपिंग योजना की, वो है गड़कोट टू धतुरी खत्ता पंपिंग योजना। देखिए, उसका केवल मात्र जो है घोषणा हुई है, बाकी जो जियो होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो कुछ नहीं हुआ है। मैं अपने क्षेत्र का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मैं भी चाहता था कि मेरे यहाँ ये सब की योजनाएं आएँ। मेरे यहाँ चुनाव से ठीक पहले हुई बिल्कुल घोषणाएं हो रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। पंपिंग योजना में अभी तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ है, उसका जियो तक सरकार ने अभी तक नहीं किया है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मैंने ये बातें अपनी BDC मीटिंग में भी उठाई हैं, तो मुझे तभी जाके पता चला कि इसमें अभी तक 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, मात्र घोषणा हुई। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने रोड तड़ियाल खत्ता टू झिमार टू तड़ियाल खत्ता, उसमें मात्र सर्वे हुआ है। अगर सर्वे की बात रहे तो मैं BDC होके मैंने अपने क्षेत्र में ये चांदपुर ढिया से मजेड़ा खत्ता, डांडा गांव, जमुना पानी से लेकर डांडा गांव तक इन रोडों का सर्वे कराया है। उसके अलावा मैंने अनेक रोडों में JCB मशीन भेजकर काम करवाने का कार्य भी किया है। ये इसका साक्षी मेरे मित्र भी हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए। हम मात्र घोषणाएं नहीं करते हैं, हम काम करके दिखाते हैं धरातल पे। जी, निश्चित तौर पे धामी जी ने जो रिकवर किया है, अभी राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं उन्होंने बहुत सारी लागू की हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर हरीश रावत भी खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहें तो कहीं ऐसा ना हो जमानत जब्त हो जाए। ये देखिए, बोलने के लिए विपक्ष के पास सिर्फ शायद एक ही मुद्दा आज इन 5 सालों में रहा है कि मुख्यमंत्री 3 बदल दिए, 4 बदल दिए, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रहा। तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, विपक्ष होना जरूरी है। देखिए, धामी जी को अभी काफ़ी कम समय मिला है, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ऐसा है, उत्तराखंड के लोगों को 3-3 मुख्यमंत्री देखे छला अवश्य गया है। देखिए, अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ 5-5 साल एक ही मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन एक हमारा ही उत्तराखंड राज्य ऐसा है जहाँ कांग्रेस रही हो या BJP रही हो, हर कोई 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहने देता है। वो 2 साल या 2.5 साल का ही कार्यकाल एक मुख्यमंत्री रख पाता है। और लेकिन BJP ने इस जो कार्यकाल में करा है, उन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री चेंज किए हैं। लोग इस बात को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे कि हमने किस सरकार को वोट दिया था और हमने किस प्रचंड बहुमत से उस सरकार को जिताया था, और उन लोगों के साथ उन लोगों ने हमारे साथ कैसा छल किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया में ज़्यादा हावी रहते हैं। वर्तमान में वो जो स्थिति धरातल में है उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। उन्हें पता नहीं धरातल में क्या चल रहा है, और वो अपने मन की बात करते हैं, हम लोगों के मन की बात नहीं सुनते हैं। तो देखिए सर, अब क्या कह सकते हैं, आज एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है कि जो देश के, अगर एक छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमारे, वो अगर विद्यालय में अपनी परीक्षा के लिए जाते हैं तो उनसे पहले वो मन की बात करते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री वो भी थे जो 10 साल रहे, वो सिर्फ एक ही बच्चे से बात करते रहे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।